There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her true. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You and I on you. 101 FM. अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूं बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी अजाब से, और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से, और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। ऐ रब, कुशादा कर मेरा सीना और आसान कर मेरा काम, और खोल दे गिरह मेरी जुबान से कि वो समझे मेरी बात। कोई सच्चे ख्वाब दिखाता है, पर जाने कौन दिखाता है। मुझे सारी रात जगाता है, पर जाने कौन जगाता है। कोई दरिया है जिसकी लहरें मुझे खींच रही हैं, और कोई मेरी जानिब हाथ बढ़ाता है, पर जाने कौन बढ़ाता है। कभी जाए नमाज की बाहों में, कभी हमदो दरूद की छाओं में,
कोई ज़ारो ज़ार रुलाता है, पर जाने कौन रुलाता है। वही बेखबरी, वही बेखबरी, वही जीवन का बेअंत सफर। और ऐसे में कोई अपनी याद दिलाता है, पर जाने कौन दिलाता है। कहीं इस मालूम सी दुनिया में कोई नामालूम सी दुनिया है। कोई इसके भेद बताता है, पर जाने कौन बताता है। मेरी तन्हाई में एक नई तन्हाई है, जिसके रंगों में कोई अपने रंग मिलाता है, पर जाने कौन मिलाता है। कोई कहता है ये रास्ता है और तेरे लिए है ये रास्ता। कोई इसमें खाक उड़ाता है, पर जाने कौन उड़ाता है। कोई कहता है ये दुनिया है और तेरे लिए है ये दुनिया। कोई इससे खौफ दिलाता है, पर जाने कौन दिलाता है। कोई कहता है इस मिट्टी में कई ख्वाब हैं और इन ख्वाबों से कोई बैठा नक्श बनाता है, पर जाने कौन बनाता है। कोई हर शय के सीने में कहीं मौजूद है जाहिर होने को। कोई अपना आप छुपाता है, पर जाने कौन छुपाता है। कोई देखा अनदेखा हर पल चुपचाप लिखे जाता है, मगर कोई मुझ में शोर मचाता है, पर जाने कौन मचाता है। मुझे दुनिया अपनी छप दिखलाने रोज चली आती है, मगर कोई दोनों बीच आ जाता है, पर जाने कौन आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हो तो ऐसी सूरत में आवाज़ पहचान बन जाया करती है। और आवाज़ से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं तो इतना ज़रूर हुआ करते कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी तस्वुर, इसी ख्याल, इसी गुमान के साथ बज़्म सुखन का आगाज़ करते हैं कि रात के इन आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे कहा करता हूं कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफी है। JFM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद खान। और रात के इस पहर के हम सफरों को और उन तमाम समातों को जो हमारे साथ इस बज़्म सुखन में, जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं, आप तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद कहा जाता है। आप जानते हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, हैदराबाद, बहुत सारे ऐसे शहर जिसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के करीबन 52 ममालिक से ज़्यादा ममालिक में इस ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ होते हैं। सो वो दोस्त भी, वो मोहतरम जो तैयार गए इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इस बज़्म सुखन का हिस्सा हैं, आपको भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है। 2:10 हुए जाते हैं और हमारा और आपका साथ सुबह के 4 बजे तक का होता है। जहाँ जनाब 8वें महीने की 3 तारीख और 2020, 3 अगस्त 2020 और इतवार की रात मेरी और आपकी मुलाकात इस बज़्म सुखन में हफ्ते में 3 बार हुआ करती है। जुमातुल मुबारक की रात, हफ्ते की रात और इतवार की रात। आप हमारी दुआ में हमेशा शामिल रहते हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा आपकी दुआ गो रहता हूँ कि आपको हर मर्ज से, चाहे उसका ताल्लुक वबा से हो, किसी और बीमारी से हो, आपको हमेशा महफूज रखे, आपके लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को अगर आप समेटने लगे
और जो बुनियादी तौर के ऊपर आपके पास पहले से मौजूद है नेमतें, उसी का अगर हम शुक्र अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते। सुनाइए, आप मिजाज कैसे हैं? यहाँ वक्त कैसे गुजरता है? बहुत अरसे के बाद आज मेरे साथ किताब है जाना जाना अहमद फराज साहब की। वक्तन फवक्तन इसमें से बहुत सी नज़्में गज़लें शामिल होती रही, लेकिन अपने दौर की बहुत मशहूर किताब थी। आज बज़म का आगाज़ उन्हीं के कलाम से, अहमद फराज के कलाम से शुरू आगाज़ करेंगे। जहाँ इसके अलावा सलीम कौसर साहब की किताब मेरे पास है और अदीम हाशमी का कलाम शामिल होगा प्रोग्राम। अमजद इस्लाम अमजद साहब और फैसल अजमी साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। रात के आखिरी पैरों में प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है और आपकी समातों तक पहुंचता है। शुरू से ये टाइमिंग ऐसी है और चूंकि इन पहरों में प्रोग्राम तरतीब और आपकी समातों तक पहुंचता है, तो ज़्यादातर बात जो है या अमूमन बात रात के इन आखिरी पहरों में इन पहरों के हवाले से होती है। और याद का ताल्लुक भी तन्हाई से है और तन्हाई रात के आखिरी पैरों में आपको मैसर आती है। जितनी दुनिया मसरूफ है उससे ज्यादा इंसान मसरूफ हो गया है। ये एक अजीब सा एहसास है, अजीब सा। मैं तो इसको हमेशा अलमिया कहता हूँ कि मसरूफियत हो या ना हो, न जाने वो कौन सा एहसास है जो इंसानों में अब इस दौर में ज़्यादा पैदा हो गया है कि वो अपने आप को मसरूफ़ दिखाना चाहते हैं। मसरूफ़ हो ना हो, लेकिन वो जाहिर ये करते हैं कि वो बहुत मसरूफ़ हैं। सो इसी कशमकश में और इसी दिखलावे में हम बहुत सारी चीज़ों से हट गए हैं। बहरहाल बात तन्हाई की हो रही है। हमने एक लिबादा ओढ़ लिया है और इसका नुकसान ये हुआ है कि हम अपने आप से भी झूठ बोलना शुरू हो गए। मैं आपसे कहा करता हूँ ना कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान अपने आप से नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान अपने आप से पूछता है, बताता है, खुद को समझाता है। लेकिन इस दिखलावे की जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, हमने अपने आप से बहुत सारी चीजें पूछना छोड़ दी हैं या अपने आप से सच बोलना छोड़ दिया है। वापस आ जाते हैं तन्हाई के ऊपर और याद के ऊपर। वक्त गुजर जाता है और यादें बाकी रह जाती हैं। उसका ताल्लुक चाहे एक किरदार से हो या आपकी अपनी जिंदगी की सेहत से हो। शायद मेरे ख्याल में इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है वो अगर आप अहद की बात करें तो सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बचपन से होती है और बचपन से जुड़ी वो तमाम बातें, वो सारी चीजें जो बचपन में हुआ करती थी, चाहे उनको ताल्लुक मनाजिर से हो, किरदारों से हो, घर से हो, मकान से हो, शहर से हो, जहाँ पे भी गुजरता है। सबसे
सरमाए वाली चीज जो है, वो एसेट ऑफ लाइफ जो है, वो आपका बचपन हुआ करता है। बहरहाल उसके बाद तो जिंदगी हर रोज हर साल नई करवट बदलती है, और बदलते बदलते इंसान खुद भी बदल जाता है। अहमद फराज ने लिखा कि ये मेरी गजलें, ये मेरी नज़्में, ये मेरी गजलें, ये मेरी नज़्में तमाम तेरी हिकायतें हैं। ये तस्करे तेरे लुत्फ के हैं, ये शेर तेरी शिकायतें हैं। मैं सब तेरी नजर कर रहा हूं। ये उन जमानों की साआतें हैं जो जिंदगी के नए सफर में तुझे किसी वक्त याद आए। तुझे किसी वक्त याद आए तो एक एक हर्फ जी उठेगा पहन के अनफास की कमाएं। उदास तन्हाइयों के लम्हों में नाच उठेंगी ये अप्सराएं। मुझे तेरे दर्द के अलावा भी और दुख थे ये मानता हूं। हजार गम थे जो जिंदगी की तलाश में थे ये जानता हूं। मुझे खबर थी कि तेरे आंचल में दर्द की रेत छानता हूं, मगर हर एक बार तुझको छूकर ये रेत रंगे हिना बनी है। ये जख्म गुलजार बन गए हैं, ये आहे सोजा घटा बनी है। ये दर्द मौजे सबा हुआ है, ये आग दिल की सदा बनी है। और अब ये सारी मताए हस्ती, ये फूल, ये जख्म सब तेरे हैं। ये दुख के नोहे, ये सुख के नगमे, जो कल मेरे थे वो अब तेरे हैं। जो तेरी कुर्बत तेरी जुदाई में कट गए, रोज और शब तेरे हैं। वो तेरा शायर, तेरा मुगन्नी, वो जिसकी बातें अजीब सी थीं, वो जिसके अंदाज खुसरवाना थे और अदाएं गरीब सी थीं। वो जिसके सीने की ख्वाहिशें भी, वो जिसके जीने की ख्वाहिशें भी खुद उसके अपने नसीब से थीं। न पूछ उसका कि वो दीवाना बहुत दिनों का उजड़ चुका है। वो कोहकन तो नहीं था लेकिन कड़ी चट्टानों से लड़ चुका है। वो थक चुका था और उसका तैशा उसी के सीने में गड़ चुका है। ओ सनम
पूछता हूँ, इनसे छुपाता नहीं अपना कोई अरमान, इनसे छुपाता नहीं कोई अरमान, इनसे छुपाता नहीं अपना कोई अरमान। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, अब मेरी तन्हाई है आसान। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, तेरी तस्वीरें, तेरी तहरीरें, तेरी तस्वीरें, तेरी तहरीरें, घर में मेरे फैला हुआ है ये सामान। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा। जी हाँ जनाब, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने का। पेशावर से जावेद खान, आपका भी बहुत शुक्रिया, शामिल रहते हैं और भी जो दोस्त प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया। आपसे बात होगी कुछ देर के बाद, 2:30 के बाद। आप जानते हैं कि सिलसिला शुरू करते हैं हम 11100101, 111-000-101 नंबर हुआ करता है, और दूसरा नंबर 92025440। जी हाँ, वो मोहतरम दोस्त जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं या अपने सेल फोन से नंबर डायल करते हैं, उनके लिए कोड के साथ नंबर हुआ करता है। कोड है 051, 051-111-000-101, 051-111-000-101। जी हाँ, और दूसरा नंबर 051-920-2540। कहाँ जाना था मुझको, कहाँ जाना था मुझको, किस नगर की खाक बालों में सजाना थी, मुझे किन टहनियों से धूप चुनना थी, कहाँ खैमा लगाना था, मेरी मट्टी राह स्यारगां की हम कदम निकली, मेरी पलकों पे तारे झिलमिलाते हैं, बदन में आग जलती है, मगर पाँव में खूं आशाम रस्ते लड़खड़ाते हैं, ये क्या शीराजा बंदी है। शहबाज साहब इसने लिखा था, और ये नज्म आजाद नसरी नज्म, परों में शाम ढलती है। बड़ा अनोखा सा ख्याल और बड़ा खूबसूरत ख्याल। ये हुनर लिखने वालों के हिस्से में ही आता है। अल्लाह ताला ने ये जो एहसास है ना, एहसास तो सबके पास होते हैं, ख्वाब सबके पास होते हैं, लेकिन ये जो एहसास को, ख्याल को, ये जो मुख्तलिफ जावियों को लफ्जों में ढालकर बयान किया जाता है, ये रब ताला की बांट है। और इस बांट में ये चंद लोग नवाजे गए हैं।
जैसे सलीम कौसर साहब का शेर था ना कि वो शिराजा बंदी से याद आ गया कि रफ्ता रफ्ता कोई शय कम हुई जाती है सलीम, रफ्ता रफ्ता कोई शय कम हुई जाती है सलीम, यूं तो कहने को हर एक शय की फरवानी है। बड़ी सच्ची बात है, लेकिन मुख्तलिफ ख्याल है। जरा सा अगर आप गहराई में सोचें तो यकदम इंसान उदास हो जाता है, जिसका जिक्र सलीम कौसर ने अपने खूबसूरत अल्फाजों में किया। और ये ख्याल जब भी जाग उठता है, आप अपने आप को एक अजीब सी उलझन में, उदासी की कैफियत में पाते हैं। जिन रास्तों मंजिलों का जिक्र मैं और आप करते हैं, इस बज़्म सफ़र में करते हैं, और भी जिंदगी में एहसास हैं, जज्बात हैं, रिश्ते हैं, उनकी खूबसूरती है। हर रिश्ते की, हर ताल्लुक की, हर राब्ते की एक अपनी खूबसूरती है, जिंदगी है। और ये सारी चीजें, सारी बातें, ये तसव्वुर, ख्याल, जिसकी भी बातें करते हैं, जिंदगी है तो ये सब कुछ है। ये जिंदगी से ही रौनकें हैं। बस ये जो नुकसान मुसलसल है, ये जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता जाता है, इसको कैसे रोकें? परों में शाम ढलती है में अब्बास ताबिश लिखते हैं कि कहाँ जाना था मुझको, किस नगर की खाक बालों में सजाना थी, मुझे किन टहनियों से धूप चुनना थी, कहाँ खैमा लगाना था, मेरी मट्टी राह सियारगाह की हम कदम निकली, मेरी पलकों पे तारे झिलमिलाते हैं, बदन में आग जलती है, बदन में आग जलती है, मगर पाँव में खूं आशाम रस्ते लड़खड़ाते हैं। ये क्या शिराजा बंदी है, ये मेरी बेपरी किस कंज से होकर बहम निकली, नजर में दिन निकलता है, परों में शाम ढलती है, मगर मैं तो लहू की मुंजमद सिल हूं, मगर मैं तो लहू की मुंजमद सिल हूं, बदन की कश्ते वीरा में ये किसकी उंगलियों ने उम्र भर मुझको कुरेदा है। कहाँ शरियान में चलता हुआ ये काफला ठहरा कि मैं इस हाथ की रेखाओं में रंगे हिना ठहरा। कहाँ जाना था मुझको, किस जगह खैमा लगाना था।
जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान। अल्लाह गुज़श्ता ईद मुबारक। वैसे तो आज ईद का दूसरा दिन है, लेकिन ये कि पहले दिन जो होती है वो असल में हम लोग तो उसी को कहते हैं कि वही ईद का दिन है, लेकिन ये कि कुर्बानी के लिहाज से होता है कि 3 दिन का मार्जिन रख के दिया गया है कि आप उसमें कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो उस लिहाज से हम आपको आज भी ईद मुबारक कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी ईद मुबारक। आपसे ईद के दिनों में कैसी बात गुजरी आपकी ईद? अब मेरी तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छी गुजरी। दोनों शोज में सुनती रही हूँ, ईद के स्पेशल शोज, और बहुत अच्छा लगा आपको, सैयद अली हसनैन साहब को और बाकी तमाम जो आरजेस और डीजेस थे उनको सुन के। जी हाँ, इस दफा कोशिश और की। बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट थी मेरे लिए। मतलब ईद की रातें जो है ना वो इसी तरह स्पेशल हो जाती है कि आप लोग जब ये कंबाइंड शोज करते हैं तो FM 101 जो है वो इस चीज में तमाम रेडियो स्टेशन के तमाम चैनल से बाजी ले जाता है ईद के दिनों में स्पेशली। चले, ये तो अच्छी बात है और ये आपको बड़ापन है। क्योंकि अक्सर ख्वातीन ये होते हैं ना, दिन भर काम में मसरूफ होती है, तो रात में एंटरटेनमेंट का एक ही जरिया है कि आप लोग जब आते हैं और इस तरह की बात करते हैं, हल्की फुल्की मिजा होता है और सब कुछ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बस हमारी यही कोशिश होती है कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का, FM 101 का और आप की मैनेजमेंट का और तमाम लोगों का। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी लास्ट का कलाम शामिल करना चाहूंगी। जी जी इरशाद प्लीज। कहते हैं एक बरगे सब शाख से करके जुदा भी देख, एक बरगे सब शाख से करके जुदा भी देख, मैं फिर भी जी रहा हूँ, मेरा हौसला भी देख। क्या बात, क्या बात। माना कि तेरा मुझसे कोई वास्ता नहीं, माना कि तेरा मुझसे कोई वास्ता नहीं, मिलने के बाद मुझसे जरा आईना भी देख। क्या बात। जर्रे की शक्ल में मुझे सिमटा हुआ न जान, जर्रे की शक्ल में मुझे सिमटा हुआ न जान, सहरा के रूप में मुझे फैला हुआ भी देख। तूने तो मुझसे खाक समझ के उड़ा दिया, तूने तो मुझसे खाक समझ के उड़ा दिया, अब मुझको अपनी राह में बिखरा हुआ भी देख। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। ख्वाबों के सिलसिले तो घरोंदे हैं रेत के, ख्वाबों के सिलसिले तो घरोंदे हैं रेत के, बेदार हो के जिस्म का ये फासला भी देख। तेरे लिए तो सिर्फ इशारों का खेल था, तेरे लिए तो सिर्फ इशारों का खेल था, मुझको जो पेश आया है वो हादसा भी देख। क्या बात, क्या बात। औरों के पास जाके मेरी दास्ताना पूछ, औरों के पास जाके मेरी दास्ताना पूछ, जो कुछ है मेरे चेहरे पे लिखा हुआ भी देख। हमवार रास्तों पे मेरा साथ छोड़कर, हमवार रास्तों पे मेरा साथ छोड़कर आगे निकल गया है, तो अब रास्ता भी देख। अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। चेहरे की चांदनी पे इतना भी मान ना, इतना भी मान कर,
चेहरे की चांदनी पे ना इतना भी मानकर, वक्ते सहर तो रंग कभी चांद का भी देख। वाह वाह, बहुत शुक्रिया आपका, और आपके लिए ढेरों ढेर दुआएं। बहुत शुक्रिया आपका, तो बहुत अल्लाह ख्याल हाफिज। रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शहर ख्वाहिश की खबर ले आए, शहर ख्वाहिश की खबर ले आए, एक आसेब को घर ले आए। जी हाँ, फैसल अजमी साहब, ये गजल भी शामिल करेंगे और देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ऑन एयर हूँ। जी आप ऑन एयर हैं। अच्छा, आपने डायरेक्ट ऑन एयर कॉल ली। आई थॉट कि शायद आप पहले ऑफ एयर करें फिर आप ऑन एयर करें। नहीं, आप मेरा ख्याल है आप मारिया बात करेंगे इस्लामाबाद जी से। मारिया बात करिए जी इस्लामाबाद से। मारिया कैसी हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का। खैरियत, आप सुनाइए। जी मैं अब क्योंकि कॉल्स डायरेक्ट लेता हूँ, ये मेरा ख्याल आप ऊंचा शौक में प्रोग्राम में शामिल नहीं होती हैं, वरना आपको डेफिनेटली ये बात पता होती अच्छा है। अच्छा। जी कैसी तबीयत कैसी है आपकी? सबसे पहले तो आपसे ये पूछना है। जी बस आज सांस की तकलीफ काफी ज्यादा हो गई थी। अल्लाह बेहतर करेगा। इनहेलर वगैरह इस्तेमाल किया तो थोड़ा बेहतरी आई, लेकिन ये कि अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर थोड़ा सा परेशान कुन सिचुएशन हो सकती है। जी हाँ, फिर तो ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, बिकॉज ये व्हाट आई नो कि आपने जो बताया था उस हिसाब से तो मेरे ख्याल 10वां 11वां दिन चल रहा है। दीज आर द लास्ट डेज। छठा दिन तकरीबन। अच्छा अच्छा शाम को पहुंच चलिए, जाए तो ऐसा है। हम तो आपका 12 बजे इंतजार कर रहे थे सर। कुछ स्केड्यूल में चेंज आया है मैनेजमेंट की तरफ से। स्केड्यूल तो यही था कि आज के दिन में भी कंबाइंड प्रोग्राम होगा, लेकिन हमें इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आज कंबाइंड प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो नहीं है, सोलो प्रोग्राम्स होने हैं। बैक टू द रूटीन और बैक टू द स्केड्यूल प्रोग्राम होंगे आप। सॉरी। इट्स ऑलराइट। आप बात कर रहे थे कि हम लोग कभी कभी अपने आप से झूठ बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी झूठ बोलते हैं तो हम अपने आप से ही बोल रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद अगला बंदा हमारे झूठ में आ गया है, लेकिन जो झूठ का असर होता है वो सच्चाई के मुतरादिफ कभी भी नहीं हो सकता। आपने भी नोट किया होगा सर कि कुछ लोग बड़ी सफाई से आपसे झूठ बोल लेते होंगे, लेकिन अंदर आपको भी यकीन नहीं आता होगा उस बात पे कभी भी। देखिए ना, तो झूठ एक ऐसी चीज है जो कुदरती तौर पे ना अल्लाह ताला ने उसको हमेशा बेपर्दगी ही दी है। ऐसे ही है, ऐसे ही। कभी भी उसको पर्दा नहीं मिलता, उसको नसीब नहीं होता। कभी भी कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते। देखे ना, तो देखिए हम लोग कहते हैं कि वही मसरूफ रहने वाली बात कि हम लोग बहुत मसरूफ हैं, लेकिन उन्हीं लोगों को आप देखें तो हर वक्त सोशल मीडिया पे ऑनलाइन नजर आएंगे आपको। नहीं, मैंने जो अलमिया का वर्ड इस्तेमाल किया था ना, वो अपने साथ के तमाम लोगों में, क्योंकि ये तो सोशल इश्यूज के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। मारिया, किसी ने पूछा था किसी से कि व्हाट इज अ करेक्टर, तो वो जवाब उनको आया कि करेक्टर इज व्हाट यू आर इन द डार्क। तो बात यह है कि एक जगह और अशफाक अहमद ने लिखा था कि धोखे से बचना चाहिए। धोखा जो है वो अपना ठिकाना नहीं बदलता, वो उसको जहां से चलाएं वो वापस उस ठिकाने पे वहीं पे आ जाता है। तो झूठ भी एक ऐसी ही चीज है। हालांकि इन सारी चीजों का जो जिक्र है वो हमारी अपनी किताब में है कि इन चीजों से बचना चाहिए। झूठ ने वापस जो है वो आपकी अपनी शख्सियत को और आपकी अपनी पर्सनैलिटी को ही हिट करना होता है। ये एक ऐसा मीजल है कि जहां से आप चलाते हैं वो वहीं पे आके वापस हिट करता है वहीं पे।
जहां से मर्जी घूम फिर के आ जाए, लेकिन इसने हिट आपको ही करना होता है। ये धोखा भी ऐसी चीज है और झूठ भी ऐसा ही है। क्योंकि ये इंसान की फितरत के खिलाफ है। हालांकि हम बिल्कुल लोग ऐसे। सारी जिंदगी करते यही कुछ है, हाँ लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे खमीर में ये चीज शामिल नहीं की थी। इंसान को अल्लाह ताला ने अच्छे के लिए, भले के लिए पैदा किया है, फसाद के लिए, झूठ के लिए, शर के लिए नहीं पैदा किया। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जब हम उसके बहकावे में आके ये सब करते हैं तो जाहिर सी बात है हम अपनी फितरत के बरखिलाफ जा रहे होते हैं, जिसका अल्टीमेट नुकसान हम ही को होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही। और बहकाना कोई किसी को नहीं बहका सकता, हम अपने ही बहकावे में आ जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही हमने है। खुद ही अपने आप को बहकाना होता है और खुद ही मुतमईन अपने आप को करने के लिए इल्जाम दूसरे पे डाल देते हैं कि दूसरों पे मुझे डाल उसने देते हैं। बहकाया था। तो बहरहाल ऐसे ही है। हाँ, तो सर आज आप भी अमजद इस्लाम अमजद की तहरीरें शेयर करने लगे हैं, तो मेरे पास भी एक नज़्म पड़ी हुई है। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली अगर इंटरनेट के थ्रू तलाश किया जाए तो नज़्मों में काफ़ी गलतियाँ भी होती हैं अशार में। ऐसे ही। तो लेकिन ये कि कुछ आप तस्दीक फरमाइएगा और कुछ तलफ़्फ़ुज़ की गलती हुई तो वो खास तौर पे ज़रूर उसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। इरशाद प्लीज। जिंदगी के मेले में, हाँ, ख्वाहिश हो जिंदगी गई। के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, हाँ, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। वाह। वक्त की रवानी है, वक्त की गिरानी। गिरानी है, हाँ, सख्त बेजमीनी है, सख्त सख्त नामकानी है। वाह। हिज्र के समंदर में तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है, हाँ, तुमको जो सुनानी है। बात गो जरा सी है, बात को जरा सी है, बात उम्र भर की है। हाँ। उम्र भर की बातें कब दो घड़ी में हो। हाँ, वाह। दर्द के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती मोती हैं। है, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है, जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है। लफ्ज़ की फसीलों पे टूट जाता है, जिंदगी से लंबी है। जिंदगी से लंबी है। बात रत जगह की है, बात रत जगह की है, रत जगह की सॉरी, बात तख्लिये की है। हाँ, तख्लिये की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। ऐसे लगता है शायद ये खलासा है इस पूरी नज़्म का। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तख्लिये की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। हाँ। और आगे कहते हैं, इससे भी बड़ी बात कहते हैं, प्यार करने वालों को बस एक नजर ही काफी है। हाँ। तुमसे क्या कहें हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में। हाँ। तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। तो सर कोई गलती है तो बताइए प्लीज। नहीं, आपने तलफ़्फ़ुज़ की गलती मुझे कहा था। मुझे वैसे, मैं अब इस एक्सरसाइज में नहीं हूँ। मैं जब भी कोई पढ़ता है तो मैं पहले तस्हीह कर देता था, अब मैं चुप हो जाया करता हूँ। नहीं, आप मेरी करें प्लीज। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था ख्वाहिशों, इसमें वाव नहीं, वाव को साइलेंट पढ़ते हैं। ये ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश नहीं है। बिल्कुल ठीक। जी हाँ, ये ख्वाहिश है, ये ख्वाब है, ये ख्वाब नहीं है। अच्छा, ये वाव साइलेंट है। ठीक है। और ये पर ऐसा होता है कि जो 3 हरूफ के अल्फाज होते हैं उसमें हम दरमियान वाले लफ्ज को साकिन करके पढ़ते हैं। जैसे हिजर नहीं होता, हिज्र होता है। क्या ऐसा ही है उर्दू ज़बान में मोस्टली? एक्चुअली मैंने एक ट्रेनिंग में, मेरी खुशकिस्मती थी कि वो करंट अफेयर्स की और न्यूज़ की ट्रेनिंग थी। लेकिन मुश्ताक सिद्दीकी साहब जो है, वो बहुत बड़ा नाम है, उनसे हमने ऐसे ही वाव साइलेंट का पूछा और किसी खातून ने उनसे सवाल कर दिया, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद सवाल का जो सेशन होता है, उन्होंने मुश्ताक सिद्दीकी साहब से सवाल किया कि सर ये जो है सवाल है, ये सवाल लफ्ज़ गलतुल आम है, ये सवाल होना चाहिए। तो मुश्ताक सिद्दीकी साहब ने ये कन्फ्यूजन दूर कर दी हमारी सारी ज़िंदगी की, कि उर्दू जो है वो ऐसी ज़ुबान तो नहीं है कि उसमें किसी और ज़ुबान के अल्फाज ना आए हों। अरबी भी है, फ़ारसी भी है, उर्दू
मिक्सचर है ना, तो उन्होंने ये हमें बताया, ये कंफ्यूजन और ये मखमसा तब उन्होंने खत्म किया। उन्होंने कहा कि ये नहीं देखना चाहिए कि लफ्ज किस जुबान का है, आपने ये देखना है कि वो जो लफ्ज है वो पहुंचा कहाँ पे है। अब कुछ लोग जो हैं वो अरबी अगर कोई लफ्ज होता है, जैसे देखें ये बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं, अहमद लफ्ज है, अगर आप ये जबर से है, लेकिन जिनका नाम है अहमद फराज है वो सारी उम्र अहमद फराज कहते रहे। ये अहमद एक्चुअली जबर से है, लेकिन आपको इसमें ये तो उर्दू में आया ना, जब उर्दू में आया तो ये अरबी का लफ्ज नहीं रहा, ये उर्दू में एमेलगमेट होना है। तो ये जहाँ पे पहुंचता है, उन्होंने हमें ये समझाया कि जो ये देखा करें कि लफ्ज पहुंचा कहाँ पे है। तो ऐसे बहुत से अल्फाज हैं कि अगर आप इसके पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये तो वहां से चला है, लेकिन आया वो उर्दू में है और आया हमारे पास है। तो उसमें मिक्सर में आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ये साइलेंट है और ये ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। तो उन्होंने हमारी ये कन्फ्यूजन बड़ी दूर कर दी। तो ये जो वाव है इसको साइलेंट पढ़ना है, मेरी भी इंशाल्लाह ताला काम आएगी। थैंक यू। तो सर एक और छोटी सी नज़्म है, ये मुझे नहीं पता किसकी है, लेकिन समाजी तन्हाई के लिहाज से मुझे काफी वो लगी, मैं पढ़ रही थी और आपकी बात भी सुन रही थी, तो आप इजाजत हो तो ये भी शेयर कर लूं? जी जी, आप प्लीज प्लीज। हम जो टूटे तो इस तरह टूटे, जैसे हाथों से गिर के पत्थर पर कोई शफाफ आईना टूटे, जैसे पलकों से टूटता आंसू, जैसे सीने में एक कमन टूटे, वाह, जैसे उम्मीद की कोई टहनी बरगे मौसम में नागहान टूटे, जैसे आंखों में ख्वाब की डोरी वक्त तकमील से उलझ जाए, जैसे पैरों तले जमीन निकले, जैसे सर पर ये आसमान टूटे। वाह। अब जो रेजा हुए तो पूछते हैं, किसने देखा था टूटना अपना, किसने देखा था टूटना अपना, तो रायगा टूटे। वाह। हमारी आपकी आवाज गायब हो गई। हेलो जी, आवाज बहुत कम हो गई है हमारी आपकी। हेलो जी जी, आवाज बहुत कम हो गई है हमारी आपकी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार मोहसिन राना, अमेरिका न्यू जर्सी से मैं भी गुफ्तगू। जनाब 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 राना साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जनाब। और प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। और शुरू में आप कुछ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात कर रहे थे, एहसास और जज्बात की। ऐसे ही बड़े लाइटली मूड पे आपने बात की, और यकीन जाने जितने लाइट मूड में आपने बात की और बात उतनी ही गहरी थी। अच्छा। मेरे सामने सरकार एक कलाम भी है, मैं पहले भी आपकी महफिल में शामिल कर चुका हूं, तो इसी से ही रिलेटेड ये अल्फाज हैं और कहानी है नथा सिंह सरदार। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज फिर से वो पंजाबी कलाम जो है आपकी महफिल में शामिल करूँ। जनाब। तो इंसान के एहसास और जज्बात सब कुछ इसी में है जनाब। तो फरमाते हैं कि मर्दम शुमारी करदा जदों मैं गली चो लंघिया, मर्दम शुमारी करदा जदों मैं गली चो लंघिया, निक्के जे छतरे चो कोई खंघिया, चाट मार जदों मैं अंदर लंघिया, उन्हें मेरे कोलों सी पानी मंगया, निक्की जी तोरी गिलास बाल्टी तो छाबा सी, अलानी जी मंजी ते पिया 80 साला बाबा सी, तोड़ी चो पानी गिलास इच मैं पा लिया, हर के गिलास बाबे मुंह नु ला लिया, पछानिया नी शेरिया तेरा तू पाई हुए, कितने ने कर तेरे पिंड दा गराई हुए। मैं क्या बुजुर्गो साडे पिंड च मास्टर सरकारी हां, लाई मेरी ड्यूटी करदा मर्दम शुमारी हां, तुहाडा मैं पूरा कारोबार लिखदा
किन्ने हो मेंबर सारा परिवार लिखना। हाँ सुन के मधुमक्खा च पानी आ गया। हाँ ਜਾਂਦਾ ਹੰਝੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੁਵਾ ਗਿਆ। ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਫੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲਿਆ। 4 ਪੁੱਤ 5 ਪੋਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। हाँ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰਿਆ ਮੈਂ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। वाह ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਏ। ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸ਼ੇਰਿਆ ਪਈਆਂ ਦਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਏ। ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਹੋਏ। ਗੋਡੇ ਮੋਢੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਸੀ। हाँ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਸੀ। हाँ ਖੇਤ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਗਿਆ। आहा ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰਿਆ ਵੰਡ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। क्या बात। ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛਾੜਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਸਵਰਗ ਸੁਧਾਰ ਗਈ। आहा ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੇ ਜੋੜਿਆ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। आहा ਕੋਠੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਮੰਜਾ ਵਾਦਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। हाँ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਨੱਥਾ ਬੁੱਢਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। आहा ਲੋਕਾਂ ਲੱਜੋ ਡਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। हाँ ਮਹੀਨਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਬਣ ਲਈ। क्या बात। 30 ਤੇ 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰਿਆ ਫੇਰ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। हाँ ਮਾਰਚ ਮਈ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਢਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ। आहा ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਦੀ ਪਾਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। हाँ ਹਰ ਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰਦੇ। हम्म, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਚ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਲੋਕੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਬਾਂਧ ਰੁਲਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। आहा ਤੂੰ ਪੜਨੇ ਸੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਖਾਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੋ ਗਿਆ। क्या बात। ਮੈਂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। हाँ ਪੈਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੱਥ ਚੋਂ ਮੇਰੇ। ਫਾਰਮ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। हाँ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾ ਰੌਣਕਾਂ ਘਟਾਇਓ ਸੋਹਣਿਓ। हाँ ਐ ਮਾਲੀ ਨੇ ਬੁੱਝੇ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਬਿਠਾਇਓ ਸੋਹਣਿਓ। क्या बात। क्या बात। ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਬਿਠਾਇਓ ਸੋਹਣਿਓ। आहा ਧੁੱਪੇ ਨਾ ਬਿਠਾਇਓ ਸੋਹਣਿਓ। वाह वाह। बस यही सब कुछ है सर जी, और कुछ नहीं है इसके अलावा मेरे पास इल्फाज। आपकी बड़ी मोहब्बत, सर दुआ में याद रखिएगा। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। शहर ख्वाहिश की खबर ले आए, एक आसेब को घर ले आए। इससे आगे नहीं जाया जाता, इससे आगे नहीं जाया जाता। रास्ते आज किधर को ले आए। खुद को जंजीर किया खुद हमने, और सरे राह गुजर ले आए। जिस्म बेजान हुआ जाता है, किस खला में मुझे पर ले आए। शजरे गम को गिरा दे फैसल, शजरे गम को गिरा दे फैसल, वरना मुमकिन है समर ले आए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्पेन से बात कर रहा हूँ। जी चीमा साहब, आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं। मिजाज कैसे हैं? आप ठीक हैं? आपकी फैमिली ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको ईद मुबारक। सब आपको भी ईद मुबारक, पूरी फैमिली को। आपकी ईद तो दुबाला होगी, क्योंकि मेरा ख्याल है स्पेन में ये कोविड जो है ये खत्म हो गया और अब आप बैक टू द नॉर्मल लाइफ हैं, वापस सब कुछ वैसा ही है। नॉर्मल जिंदगी शुरू हो सकती है, मगर कुछ दिनों से ना यहाँ फिर केसेस आ रहे हैं। अल्लाह हालात पहले से बहुत बेहतर है। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करे, क्योंकि अब जो है वो खुशी की बात है कि हमारे वतन से भी अब खत्म हो रहा है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। तो उसमें ऐसा ईद कैसे गुजरी? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र उस जात का। ईद तो आप सच पूछे तो आपके साथ ही गुजरी। यहाँ ये तो ज्यादा शुक्र वाली बात है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान का रिजल्ट है रिगार्डिंग कोरोना और कोविड-19, ये बहुत बहुत हेल्दी साइन है कि बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो यही शुक्र कर ले तो बहुत काफी। ठीक हो रहे हैं, सेहत भी ज्यादा हो रहे हैं। जनाब जनाब
तो अहमद फराज साहब की गजल एक मेरे पास है। इरशाद। सब करीने उसी दिलदार के रख देते हैं, हाँ, सब करीने उसी दिलदार के रख देते हैं, हम गजल में भी हुनर यार के रख देते हैं। वाह वाह वाह। शायद आ जाएं कभी चश्मो खरीदार में हम, हाँ, शायद आ जाएं कभी चश्मे खरीदार में हम, हाँ, जानो दिल बीच में बाजार के रख देते हैं, हाँ, जानो दिल बीच में बाजार के रख देते हैं, ताकि ताना ना मिले हमको हाँ, तंग ज़रफ़ी का, हाँ, ताकि ताना ना मिले हमको तंग ज़रफ़ी का, हाँ, हम कदा सामने अगियार के रख देते हैं। हाँ, वाह वाह। अब किसे रंजे असीरी के कफ्स में सयाद, हाँ, अब किसे रंजे असीरी के कफ्स में सयाद, सारे मंजर गुलो गुलजार के रख देते हैं, हाँ, सारे मंजर गुलो गुलजार के रख देते हैं। हाँ, जिक्रे जाना में ये दुनिया को कहाँ ले आए, हाँ, जिक्रे जाना में ये दुनिया को कहाँ ले आए, लोग क्यों मसले बेकार के रख देते हैं, अच्छा, हाँ, लोग क्यों मसले बेकार के रख देते हैं। हाँ, जिंदगी तेरी अमानत है मगर क्या कीजिए, हाँ, जिंदगी तेरी अमानत है मगर क्या कीजिए, लोग ये बोझ भी थक हार के रख देते हैं, थक हार के रख देते हैं। लोग ये बोझ भी थक हार के रख देते हैं। हम तो चाहत में भी गालब के मुकल्लद हैं फराज, हाँ, हम तो चाहत में भी गालब के मुकल्लद हैं फराज, जिस पे मरते हैं उसे मार के रख उसे मार के रख देते हैं। हाँ, जिस पे मरते हैं उसे मार के रख देते हैं। सब किरीने उसी दिलदार के रख देते हैं, हाँ। हम गजल में उन यार के रख देते हैं। क्या बात, क्या बात। और दूसरा प्रोग्राम सर आपको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी हाँ, बात हो रही थी फैसल अजमी साहब की। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम। जनाब असद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है और आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। आपको बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। क्या लेके आए हैं असद साहब? नासिर काज़मी की गजल है। इरशाद। दिल से एक लहर सी उठी है अभी, हाँ, कोई ताज़ा हवा चली है अभी, हाँ, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी, भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज की कमी है अभी, हाँ, यादों के बेनिशान दरीचों से हाँ, तेरी आवाज आ रही है अभी, हाँ, कुछ तो नाजुक मिजाज थे हम भी, हाँ, और ये चोट भी नहीं है अभी, हाँ, वक्त अच्छा भी आएगा ना सर, हाँ, गम न कर जिंदगी पड़ी है। जिंदगी पड़ी है अभी। मेरी जानिब से सब सुनने वालों की खिदमत में सलाम। आपको बहुत और शुक्रिया। सिजाद भाई आपको बहुत सलाम। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी, आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। थोड़ी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपसे बात होगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं प्लान करके आता हूँ कि आपकी समात में नज़र की जाएँ, उनको शामिल कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा बात होती है। राब्ते के नंबर आपको मालूम है, 111-000-101। बस मैं सुखन गुंचा शौक और मैं हूँ आपका मेज़बान सज्जाद खान। अभी अजमी साहब के हवाले से बात हो रही थी और ये मुमकिन नहीं है कि जब अजमी साहब की एक आध गज़ल शामिल की जाए तो बाकी अशार उनका बहुत सारा कलाम जो है वो मेरे जहन में है। परों के हवाले से अजमी साहब की शायरी में बड़ा जिक्र है। वो शेर भी आपने सुना होगा, मैंने बहुत प्रोग्राम में शामिल किया है कि कोई पनाह नहीं आसमान से पहले, कोई पनाह नहीं आसमान से पहले, परों को देख रहा हूँ उड़ान से पहले। और इसी शेर का एक बड़ा बेहतरीन इसी गज़ल का शेर था कि मैं फूल ढूंढ के लाता हूँ बेच देता हूँ, मैं फूल ढूंढ के लाता हूँ बेच देता हूँ, कि एक दुकान है मुझ में मकान से पहले।
ठहर ठहर के कदम उठ रहे हैं अपनी तरफ। ये एहतियात नहीं थी ढलान से पहले। मेरा सर तो झुका हुआ है सलीब पर, लेकिन मेरा सर तो झुका हुआ है सलीब पर, लेकिन मेरी अना न गई मेरी जान से पहले। वो चला तो गया है फैसल कि उसको जाना था, वो चला तो गया है फैसल कि उसको जाना था, मगर गया मेरे वहमो गुमान से पहले। तो परों का और ये जो भी शेर आपको सुनाया था कि शजरे गम को गिरा दे फैसल, वरना मुमकिन है समर ले आए। समर का, दरख्त का, इनका आपस का राब्ता, ऐसी बातों के ऊपर फैसल अजमी साहब की तमाम शायरी है। और इंसानी रवैयों के हवाले से बहुत बहुत इन्होंने बात की। वो शेर जो मैं आपको और वो गज़ल बहुत सुनाता हूँ कि बदन को छोड़ के बाजू चले न जाए कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ। सफ़र शुरू वसीहत तमाम करता हूँ, मैं अपनी नाव समंदर के नाम करता हूँ। बड़ा बेहतरीन शेर था कि कहो सितारा शब से के हौसला रखे, कहो सितारा शब से के हौसला रखे, मैं रोशनी का कोई इंतजाम करता हूँ। बदन को छोड़ के बाजू चले न जाएं कहीं, मैं बेहिस्सों के कबीले में काम करता हूँ। मुझे अब अपने जजीरे की समझ जाना है, जहां मैं ख्वाब के अंदर कयाम करता हूँ। तो ख्वाब, जजीरा, समर, फल, इसका बड़ा जिक्र है अजमी साहब की शायरी में। कभी आपको मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा, आपको बड़ा लुत्फ आएगा। और जिंदगी की हकीकतें, आपको लगेगा कि शायरी के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं ना कि इसमें आम फहम में अगर आप किसी को शेर सुनाएं या गज़ल सुनाएं या कहें कि मैंने नज़्म सुनानी है, फलां शायर ने ये कहा, तो लोगों का एक अजीब सा तासुर पहले हुआ करता था। अब ज़रा कम हो गया है, लेकिन पहले बड़ा आम तासुर ये था कि शायरी जो है वो सिर्फ रोमांस का नाम है, सिर्फ सनम के हवाले से बात होती है। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। आप ज़रा क्या लिखा था फैसल अजमी साहब ने कि रात और रात में जंगल से गुजर कर जाना, रात और रात में जंगल से गुजर कर जाना और फिर उसकी रफाकत में सफर कर जाना। वो मुझे छोड़ गया जहर भरे चश्मे पर, वो मुझे छोड़ गया जहर भरे चश्मे पर, उसको मालूम था और मैंने उतर कर जाना। और शेर था कि मुझको मरने की इजाजत ही नहीं है वरना, मुझको मरने की इजाजत ही नहीं है वरना, कितना आसान था ये उम्र बसर कर जाना। एक ही शहर में रहते हो तो गाहे गाहे, बारे खातिर तो नहीं अपनी खबर कर जाना। खुश्क पत्तों की तरह हम सरे आतिश फैसल, खुश्क पत्तों की तरह हम सरे आतिश फैसल, आखिरी बार जरा हम पे नजर कर जाना। और एक शेर था समर के हवाले से और दरख्त के हवाले से कि जिंदगी है कि तमाशा फैसल। बड़ा खूबसूरत शेर था, जहन में गर्दिश कर रहा है और जुबान पे नहीं आ रहा। बहरहाल अजमी साहब के हवाले से बात तो होती रहेगी। एक वो था कि तशनगी में शराब है वो शख्स, एक जंजीरे आब है वो शख्स, मेरी बीनाई छीन ली उसने और अब आफताब है वो शख्स। इस्तारा है जिंदगानी का, इस्तारा है जिंदगानी का, एक मुसलसल आजाब है वो शख्स, उसकी ताबीर डूब कर देखो, उसकी ताबीर डूब कर देखो, दीदा तर का ख्वाब है वो शख्स। कार ममनू सोहबत फैसल, एक खाना खराब है वो शख्स।
बुलंदियां बस तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधियां माही मैं तेनू समझावां कि तेरे नाल क्यों लायां तेरे नाल मैं लायां अखियां तेरे नाल क्यों लायां अखियां दिल में अंधेर है शिकवों का ढेर है तेरी दीवानी हुई तेरा कसूर है छोटे से दिल नू समझावां कि तेरे नाल मैं लायां अखियां तेरे नाल क्यों लायां अखियां तेरे नाल क्यों लायां अखियां तेरे नाल मैं लायां अखियां पत्ता पत्ता बूटा बूटा जाने सारा हाल दिले जानम मैं हूँ मन मौजी पिया कैसे किया तेरा मन मायल छोटे से दिल नू समझावां कि तेरे नाल क्यों लायां अखियां तेरे नाल मैं लायां अखियां तेरे नाल क्यों लायां अखियां तेरे नाल मैं लायां अखियां मेरे रफीको तुम्हें खबर है मेरे रफीको तुम्हें खबर है मैं अपनी बीनाई खो चुका हूं मैं बारिश जी हाँ ये अजमी साहब का कलाम और नसर शामिल कर रहा हूं आज अजमी साहब का एक शेर था कि हमें जंजीर पहनाई गई है बेबसी की हमें जंजीर पहनाई गई है बेबसी की मगर जंजीर के अंदर सफर रखा गया है और वो शेर आ गया जुबान पर के जिंदगी है कि तमाशा फैसल दरख्त का बीज समर से निकले जिंदगी है कि तमाशा फैसल समर का दरख्त का बीज समर से निकला तो नसर है कि मेरे रफीको तुम्हें खबर है मेरे रफीको तुम्हें खबर है मैं अपनी बीनाई खो चुका हूं मैं बारिशों को सदाए गिरिया ही जानता हूं दिखाई देता है तुमको सब कुछ मगर मैं आवाज सुन के आहट के खालो खत को पुकारता हूं महाज शब पर हवा चरागों की दुश्मनी में अजल से अंधी है और रहेगी तुम अपनी आंखों से देखते हो मैं अपने हाथों से देखता हूं हवा पे शब खून मारना हो तो पहली मशल
उठा के चलने का काम मेरे सपुर्द करना। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। आज अगर घर आई है, बूंदें बरस जाएंगी। आज अगर भर आई है, बूंदें बरस जाएंगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएंगी। जाने कब गुम हुआ, कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। कह के गुजरा है बेअमा पानी, कह के गुजरा है बेअमा पानी, फिर वही तल्ख दास्तां पानी। जी हाँ, अमजद साहब की गजल। और
उनकी किताब शाम सराय से इंतखाब लेकर आया हूं। पानी के हवाले से बहुत कम शुअरा इकराम ऐसे जिन्होंने पानी को अपनी शायरी में शामिल किया। इस लफ्ज को आजमी साहब का एक शेर है कि हर्फ अपने मानी की तरह होता है, हर्फ अपने मानी की तरह होता है, प्यास का जायका पानी की तरह होता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस शेर को पढ़ने या सुनने से पहले कभी ये सवाल आपके जहन में नहीं आया होगा कि पानी का, प्यास का जायका कैसा होता है। या ये अजमी साहब का ही कमाल है कि उन्होंने लोगों को सोचने का ये भी जाविया दिया कि उनका एक शेर था कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक मैंने ये शेर नहीं पढ़ा था ये सवाल मेरे जहन में उससे पहले आया ही नहीं, और मुझे इस बात की बड़ा गिल्ट फील हुआ कि इससे पहले मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उनका शेर था कि सोचता ही रहता हूं कि वो जहान कैसा है, दूसरी तरफ से ये आसमान कैसा है। मतलब ये कि ये शेर पढ़ने से पहले मुझे सारी जिंदगी मेरे जहन में ये सवाल नहीं आया कि आसमान की दूसरी तरफ का रंग क्या होगा या आसमान दूसरी तरफ से कैसा होगा। तो मैंने आपसे कहा ना कि ये हुनर इंसान को अल्लाह ताला की तरफ, खुदा ताला की देन है। बहरहाल गजल की तरफ चलते हैं। अमजद इस्लाम अमजद कहते हैं कि कह के गुजरा है बेअमा पानी, फिर वही तल्ख दास्तां पानी, खेत घर मस्जिदें ना आदमजाद, खेत घर मस्जिदें ना आदमजाद, बस्तियों का है अब निशान पानी, ले गया साहिल यकीन भी साथ, ऐसे आया था बेगुमां पानी, पानी पानी है यूं तो हद नजर, फिर भी पीने को है कहाँ पानी, मौत वादी में जो उतरती है, मौत वादी में जो उतरती हैं, बन गया ऐसी सीढ़ियां पानी, सर पे छत है न पेट में रोटी, कुछ अगर है तो है यहाँ पानी, और एक रेले में गुम हुई बस्ती, खा गया सबको नागहां पानी, बन गया रात के अंधेरे में हश्र के दिन का तर्जुमा पानी, अब तो ये याद भी नहीं आता कभी होता था हम मेहरबान पानी। और वो जो गलियां थी जिंदगी अफरोज, अब वहां पर है नोहा खां पानी, जानवर लोग ख्वाब बामोदर, कर गया सबको बेनिशान पानी, दाएं बाएं भी आगे पीछे हैं, मौज जन है यहाँ वहां पानी, बैन करने को सर छुपाने को रह गया एक ही मकान पानी, और बह रहे हैं जो खार व खस में ये थे परिंदों के आशियां पानी, मौत उसके जलों में रक्सा थी, जा रहा था जहां जहां पानी, जिस जगह घास तक न उगती थी हमने देखा वहां वहां पानी, नहीं रुकता किसी की खातिर ये, नहीं सुनता कोई फुगा पानी, और आंख में और उसके बाहर भी, आंख में और उसके बाहर भी एक सा है रवां दवां पानी, किस तरह हो मुकालमा उससे, बोलता है अजब जुबां पानी, उतरा सैलाब तो खुला अमजद, खाक फानी है जावेदां पानी। भाई अल्ताफ बलोच जानियत कर रहा हूँ। जी अल्ताफ बलोच साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। ये दो चीजें लाया हूँ और दोनों को देखो मैं एक साथ लिए है। ये पहले है सागर सिद्दीकी जनाब, कह रहे हैं कि इंसान बदनसीब मुकद्दर की बात है, आहा कुल को मिले सलीब मुकद्दर की बात है, अहले जुनू के हाथ में दोनों जहां की बात, खतरे में है गरीब मुकद्दर की बात, आहा रख्मे बहार बन गई फूलों की आरज़ू, सारा चमन रकीब है मुकद्दर की बात है, आहा अहले चमन को लुकनत माहौल खा गई,
हाँ। बेनवा खतीब मुकद्दर की बात है। आहा, जख्मों को छेड़ते हैं बना में इलाज नो, इस दौर के तबीब मुकद्दर की बात है। आहा, तस्कीन जुस्तजू है न अंदाज़े कयाम, मंजिल है करीब मुकद्दर की बात है। हाँ, सहरा की धूप बन गई सागर की तशनवी, हाँ, दुश्मन बने हबीब मुकद्दर की बात है। ये सागर सिद्दीकी थे और इसी अंदाज से फिर कह रहे ये मारूफ से नफरत की बात है कि मोहब्बत की बात है। आहा, वो मुझसे हम कलाम है हैरत की बात है। हाँ, कि सात से के बाद भी लिखता है खत मुझे, हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ मुरावत की बात है। हाँ, सुबह सवेरे उठ के टहलना गली में रोज, हरगिज नहीं है इश्क की आदत की बात है। आहा, मुझ में है उसकी जान तो उसमें है मेरी जान, हाँ, हो जाए एक जान ये किस्मत की बात है। हाँ, घर में रहे जो बात तो सब ठीक है, मगर रुसवाई चार सू हो तो जिल्लत की बात है। आहा, मैं भी उससे कह दूं उसे टालता नहीं, हाँ, ये भी एक उसमें शराफत की बात है। हाँ, रू प्यार करते हैं इश्क भी, हाँ, हरगिज नहीं गुनाह ये फितरत की बात है। आहा, तो सजा भाई ऐसा है ना कि रू प्यार करते हैं इश्क भी, हाँ, हरगिज नहीं गुनाह ये फितरत की बात है। वाह वाह, और मचता है कि मारो खुदा के सामने सर अपना हम रखो, हाँ, मारो खुदा के सामने सर अपना हम रखो, ये बात से सुकून है और राहत की बात है। क्या बात। और जाते जाते आपके लिए कहूंगा कि कई साल पहले जब तुमसे तारुफ न था, अरे तेरी तस्वीर बनाते थे ख्यालात में। क्या बात, आपको बहुत, गाँव में शामिल रखा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। ये तेरी आंखों की बेजारी, ये लहजे की थकन, ये तेरी आंखों की बेजारी, ये लहजे की थकन, कितने अंदेशों की हामिल है ये दिल की धड़कनें। बेशतर इसके कि हम फिर से मुखालिफ समत को बेखुदा हाफिज कहे चल दें झुका कर गर्दनें। आओ इस दुख को पुकारें जिसकी शिद्दत ने हमें इस कदर एक दूसरे के गम से वाबस्ता किया। वो जो तन्हाई का दुख था, तल्ख महरूमी का दुख, वो जो तन्हाई का दुख था, तल्ख महरूमी का दुख, जिसने हमको दर्द के रिश्ते में पैवस्ता किया। वो जो इस गम से ज्यादा गुसल कातिल रहा, वो जो एक सैले बला अंगेज था अपने लिए, जिसके पल पल में थे सदियों के समंदर मौजज़न, चीखती यादें लिए, उजड़े हुए सपने लिए। मैं भी नाकाम वफा था, तू भी महरूम मुराद। हम ये समझे थे कि दर्द मुश्तरक रास आ गया। तेरी खोई मुस्कुराहट कहकहों में ढल गई, तेरी खोई मुस्कुराहट कहकहों में ढल गई। मेरा गुमगश्ता सुकून फिर से मेरे पास आ गया। तपती दोपहरों में आसूदा हुए बाजू मेरे, तेरी जुल्फें इस तरह बिखरी घटाएं हो गईं। तेरा बर्फीला बदन बेसाख्ता लौ दे उठा। मेरी सांसें शाम की भीगी हुई हवाएं हो गईं। जिंदगी की साआतें रोशन थी शमों की तरह, जिस तरह से शाम गुजरे जुगनुओं के शहर में, जिस तरह महताब की वादी में दो साए रवां, जिस तरह घुंघरू छनक उठे नशे की लहर में। आओ ये सोचें भी कातिल हैं तो बेहतर है यही, फिर से हम अपने पुराने जहर को अमृत कहें। तू अगर चाहे तो हम एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने बेवफाओं के लिए
रोते रहें। भरी बरसात में कोयल किसी सरसाब टहनी पर, भरी बरसात में कोयल किसी सरसाब टहनी पर, पुकारे जब कहीं को मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते, मुझे तुम याद आते, तुम याद आते। किसी गुल से कली से या हवा के नरमाचल से, किसी गुल से कली से या हवा के नरमाचल से, कहीं महके कभी खुशबू मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते, मुझे तुम याद आते, तुम याद आते। सब सुल्दा रोती हम सदा आँखों से जिस लम्हा, खुदा सब सुल्दा रोती हम सदा आँखों से जिस लम्हा, झलकता है कोई आंसू मेरे प्यारे
कभी कोई अपना मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जनाब 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 शाहजहान साहब, आसिम रजा करण कैसे हैं? जनाब जनाब आपकी आवाज पहचानते हैं सर। आप सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। आसिम रजा कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, आपकी दुआएं जबरदस्त बेहतरीन। जनाब शुरू में आप बात कर रहे थे ना कि इंसान जो है ना वो अब पता नहीं उसके पास ये फन कहाँ से आ गया। हाँ, तो वो अपने आप को मसरूफ दिखाना चाहता है। ऐसे ही है। चाहे वो मसरूफ हो या ना हो, ऐसे ही है। वो क्या कहते हैं कि हमारे पुरखों को क्या खबर थी हाँ कि उनकी नस्लें उदास होंगी। हाँ वो डेढ़ उम्री में मरने वालों को क्या पता था हाँ कि उनके लोगों की जिंदगी में जवान उम्री नापैद होगी। हाँ हमें को बहने से काम होगा, बुढ़ापा महवे एक सलाम होगा। हाँ हर एक चेहरे में राज होगा, ख्वास से हमसा की बदहवासी बस एक वहशत का साज होगा। हाँ वाह वाह। जमीन के अंदर आराम गाहों में सोने वाले मुसव्वरों को क्या खबर थी कि बाद इनके तमाम मंजर सभी तसव्वुर अधूरे होंगे। हाँ दुआएं उम्रों की देने वालों को क्या खबर थी हाँ दराज उम्री अजाब होगी। दराज उम्री अजाब होगी। वाह वाह। दुआएं उम्रों की देने वालों को क्या खबर थी हाँ हाँ वाह दराज उम्री अजाब होगी। वाह वाह। तो सर ये सूरत हाल है। ऐसे ही है। तो आप सुनाएं कैसा गुजरा आपका? अल्लाह को बड़ा करम। ईद और बस उस दिन बात हुई, लेकिन वो जल्दी में घर में था तो हाँ। बस ज्यादा बात नहीं हो सकी। बहुत अच्छा लगा सैयद अली इस्लाम साहब का भी आने का हाँ। और आपका और आपकी टीम का। शेर साहब को मिस किया, लेकिन ये कि फिर भी आपने कमी महसूस नहीं होने दी। मैंने इतने प्रोग्राम सुने नहीं, लेकिन वो सैटरडे को ईद की नमाज से पहले सुना, बहुत अच्छा लगा। चले तो सलामत रहिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मुलाकात, इंशाल्लाह बातचीत होती रहेगी। और ये जो मोहतरमा आई थी शुरू में, जो शायद कोविड-19 का उनको था, जी दुआ है कि अल्लाह ताला मारिया पाकिस्तान में बिलखुसूस और इनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। आमीन। और इंशाल्लाह हमारी दुआ इनके साथ है। और जितने भी लोग इसमें इसके इफेक्टिव हैं, अल्लाह ताला सबको आमीन। बहुत शुक्रिया। आमीन। आसिम आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, करीबन 3:40 हो जाते हैं। हमारे पास 10-12 मिनट हैं। नसीर अहमद नासिर की नज्म शामिल करूँगा और उसके बाद आपसे इजाज़त लेनी है। आपने मादाम नूरजहान की आवाज़ को सुनना चाहा तो ये बेहतर है कि नज्म इस गीत के इस ट्रैक के बाद शामिल की जाए, क्योंकि फिर वक्त की किल्लत हो जाएगी। आपकी फरमाइश आपकी समातों तक, और उसके बाद आपसे दोबारा नज्म के साथ में हाजिर होता हूँ।
जिस वेले तेरी मैं तवी तेरी नू तकदी दिल विचों दी आवाज धक धक दी जिस वेले तेरी मैं तवी तेरी नू तकदी दिल विचों दी आवाज धक धक दी मेरी गुद अंगड़ाइयां लंदी ना चांचर वस विच रंदी डंग मारे सोनिया सोनिया सोने दी तबीतड़ी अजे मैं हुंदी डोलना मैं डोलना सोने दी तबीतड़ी तेरे नाल प्यार होने ना गया वध वे तोड़ दे हमेशा लई तू दूरियां दी हद वे तेरे नाल प्यार होने ना गया वध वे तोड़ दे हमेशा लई तू दूरियां दी हद वे मैनू इश्क दी अग विच पाके सोने दे वांग पिघला के तू बना दे साजना साजना सोने दी तवीतड़ी जे मैं हुंदी डोलना है डोलना सोने दी तवीतड़ी गल नाल लग के तेरे सावां दे नेड़े नेड़े किवें बना जानिया सोने दी तवीतड़ी जी हाँ जनाब, और ये थी आपकी फरमाइश। और नासिर अली सैयद साहब की जो नज्म है, चूंकि वो तवील है, वो किसी और बेहतर दिन पे उसको छोड़ते हैं, एक और नज्म शामिल करते हैं। जाना जाना आज किताब मेरे पास है अहमद फराज की, उसमें से एक नज्म थी, वो तो सब दर्द के लम्हे थे। फराज लिखते हैं कि वो तो एक ख्वाब परेशान था जो मैंने देखा, वो तो एक ख्वाब परेशान था जो मैंने देखा, वो तो सब दर्द के लम्हे थे जो मुझ पे गुजरे, जो मुझ पे गुजरे। मेरे वीरान माहौसाल, मेरे शामो सहार, मेरी मजरूह मोहब्बत, मेरी दरपा तलबी, सरे दहलीज रखीबा, मेरी दरियूजा गरी। जी हाँ, गदागरी भिकारी, मेरी दरियूजा गरी। मेरे वीरान माहौसाल, मेरे शामो सहार, मेरी मजरूह मोहब्बत, मेरी दरमा तलबी, सरे दहलीज रखीबा, मेरी दरियूजा गली। आंख में अश्क नदामत के तो चेहरे पे फिशारे दिलो जां, मेरा माजी भी अंधेरा, मेरा फरदा भी धुआं। मैं कहाँ ढूंढता, मैं कहाँ ढूंढता खोई हुई हस्ती के निशान। तू यहाँ था न वहां, मैं यहाँ था न वहां। वो तो सब दर्द के लम्हे थे जो मुझ पे गुजरे। फिर ये क्यों है कि मेरा जिस्म, फिर ये क्यों है कि मेरा जिस्म, मेरा खून न हुआ खाकिस्तर। कौन इस दर्द के दोज़ख में माहौसाल तलक जल के भी इस्तादा रहा, जिंदा रहने पे मुसर और नई जीस्त का दिलदादा रहा, नई सज धज से बसर करने पे आमादा रहा। बस इसी दर्द के दोज़ख का रहा हूं ईंधन,
अब जो उभरा हूं तो इस आग से कुंदन होकर मैंने इस हुस्न को पाया है बहुत कुछ खोकर। अपने बिखरे हुए पिंदार का रेजा रेजा चुन रहा हूं शबे सहरा से सितारों की तरह अपने मलबूस दरीदा के परेशान टुकड़े। जुम्बिशे सोजन उम्मीद की खयाती से सी रहा हूं कि मेरा इसमें बरहना ना रहे। मेरे दरीना हरीफों के लबों पे कोई ताना न रहे। मुझ पे कर्जे जानो गम दुनिया न रहे। वो तो सब दर्द के लम्हे थे जो मुझ पे गुजरे। और अब मैं नए मौसम में किसी शोला बेबाक किसी परचमे पर्रा की तरह कुर्राए खाक में लहराने लगा हूं फिर से। ऐ मेरे लम्हे आइंदा मेरे शौक के फरदा तेरी मंजिल की तरफ आने लगा हूं फिर से। अपने खाशाक को अंगार से चमकाने लगा हूं फिर से। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बड़ी माजरत के साथ उन दोस्तों से जिनसे बात नहीं हो पाई, किसी और बेहतर दिन आपसे बात हो जाएगी। बस चंद अल्फाज और उसके बाद इजाजत। अजमी साहब ने लिखा था कि हर तरफ मौसम गुल की आमद, हर तरफ मौसम गुल की आमद, फूल आईने लिए बैठे थे। हर तरफ मौसम गुल की आमद, फूल आईने लिए बैठे थे और मैं दीदा हैरान की तरह नारसाई का असीर देखता हूं कि हवा तेज हुई। उसके चेहरे पे नए फूल का आईना था, मेरे हाथों में मेरी भूल का आईना था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, जन्नत भी जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए। ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे, ताजदारे हरम ओ निगाहे कदम, तारे हरम ओ निगाहे करम, ताज तारे हरम ओ
मगर कभी सुन लो हमरी बतिया ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम ताजदारे हरम कहना कहना सदा हुजूर से कहता है एक गुलाम बस एक नजर हो एक नजर का समान है या मुस्तफा या मुस्तफा या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना दस्ते हमा बेचारा नामातुई मन आसियम मन आजिज़म मन बेकसम हाले मरा या शाफाए रोज़े जगम पुरसातुई ऐ मुश्क में ज़ंबर विशा ऐ के नसीब सुबहदम ऐ चारगर ईसा नफस ऐ मूनी से बीमार गम ऐ कासिद फरखुंद पे तुझको उसी गुल की कसम इतने प्यारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बनल सलामी राज़तन फीहा नबी अल मुहतरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हम गरीबों के दिन भी समझ जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली अगर जाएंगे कोई अपना नहीं गम के मारे हम कोई अपना नहीं गम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम ओ निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले के मर जाएंगे ओ निगाहे करम वरना चौखट पे हम आपका नाम ले के मर जाएंगे ओ निगाहे करम मैं कसौना मदीने चले मैं मदीने चले आओ 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 दर्द लब सब करते हैं हसनैन के सदके बढ़ते हैं मदीने चले आओ मदीने चले आओ There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children? And for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways.
my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back.